कोरोना की चौथी लहर की दस्तक। देश के कई राज्यों में बेकाबू हुआ कोरोना। कोरोना से जुड़े मामलों में हुई बढ़ोतरी। क्या बच्चों पर है कोरोना का खतरा? क्या फिर से लगेगा देशव्यापी लॉकडाउन? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य मेंग शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो कोरोना की चौथी लहर ने देश की राजधानी दिल्ली में दस्तक दे दी है, क्योंकि दिन पर दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्कूल में बच्चों के कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और जिसके चलते एक बार फिर चिंता बनी हुई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना की ये चौथी लहर क्या खतरनाक है हम लोगों के लिए? अब आगे क्या होने वाला है? क्या फिर से लॉकडाउन, जो पहले हमने देखा है कोरोना की फर्स्ट और सेकंड वेव में, पिछले 2 सालों में देखिए 2 साल तो कोरोना की भेंट में चढ़ गए, लेकिन साल 2022 क्या ये भी कोरोना की जकड़ में आ जाएगा? इसी को लेकर आज हम बात करते हैं मेंग जी से जी। तो मेंग जी, मुझे लगता है पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि आपने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि चौथी लहर आएगी, ग्रह दशाओं को बताते हुए। वो भविष्यवाणी क्या थी, एक बार आप फिर से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अभी हमने दर्शकों ने हमारे कुछ दिन पहले एपिसोड देखा था, तकरीबन 10-15 दिन पहले। उसमें हमने बोला था कि जैसे ही राहु मेष राशि की तरफ प्रवेश करेगा, कहीं ना कहीं कोरोना का जो संक्रमण है वो एकदम से बढ़ने शुरू हो जाएंगे जी। और देखिए कि राहु जो है 11 तारीख की रात को मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और उससे 3-4 दिन पहले ही हमने अचानक से देखा कि कोरोना के केस जो हैं, गुजरात में भी मामला एक नया वेरिएंट सुनने में आया है कि वहाँ पे भी कोई आया है, महाराष्ट्र में भी आया था और दिल्ली एनसीआर में तो कई मामले देखने को मिले हैं और स्कूल में ज़्यादा, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं तो वहाँ पर ज़्यादा केसेस देखने को आ रहे हैं और एकदम से रोज़ किसी न किसी स्कूल से दिल्ली एनसीआर की खबर आ रही है कि यहाँ कोरोना के इतने केस आए और स्कूल बंद हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब ग्रह बदलता है उस समय बड़ा इफेक्ट पड़ता है। हमने इसी हिसाब से ये बोला था कि राहु जब जब मेष राशि, वृश्चिक राशि या धनु राशि में आता है तो इस तरह के वायरस जो हैं वो फिर से रीबर्थ कर जाते हैं, यानी कि दोबारा जन्म ले लेते हैं, या इस तरह के वायरस या कोई नई बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। हालांकि ये एक बड़ी नेगेटिव प्रेडिक्शन है कि ये ग्रह बढ़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन क्या कह सकते हैं कि दर्शकों को आगाह करना ज़रूरी था और इसीलिए भी हमने पहले वीडियो बनाया था जी। कि सभी लोग अलर्ट रहे हैं। हम देखते हैं कि आजकल लोगों ने मास्क उतारने शुरू कर दिए हैं, लोग बिना मास्क के प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं और भीड़ भड़ाका बहुत हो रही है। लोग, कहना चाहिए, सैर सपाटे पे ज़्यादा जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं घूमना फिरने में कोई वो नहीं है, गलत बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरत के सभी को चलनी चाहिए और प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्योंकि जो ग्रह स्थिति बन रही है, मायावी राहु जो है, अब आप देखेंगे धीरे धीरे उसको बल मिल जाएगा। अभी राहु की डिग्री जो है बिल्कुल 0 डिग्री पे है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा, अभी राहु सूर्य के साथ फिलहाल युति कर रहे हैं जी। ये भी आप समझिए कि वायरस को बढ़ाएगा, क्योंकि राहु जो है मंगल की राशि में बैठ के या मंगल के साथ बैठ के अंगारक दोष का निर्माण करता है और राहु इस समय मेष राशि में है और ये इसकी परम शत्रु राशि है। और कहीं कहीं ज्योतिष में कहा गया है कि ये राहु यहाँ किसी नीच प्रभाव से कम फल नहीं देता, यानी कि जितना अहित कर सकता है उतना करेगा। भारत देश की कुंडली देखें तो वृषभ लगन की कुंडली है, कर्क राशि की। लगन से 12वें भाव में राहु बैठा है और उसकी दृष्टि जो पड़ रही है वो 6ठे भाव पे रोग पर पड़ रही है। तो ये सब हालात जो बन रहे हैं अभी, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है, ये मैंने बताया था कि ये जो वायरस है ये फिर से बढ़ सकता है और देखिए एकदम से धीरे धीरे बढ़ना भी शुरू हुआ है और आप आगे देखेंगे ये चीज़ें पूरी इसी तरीके से, ये प्रभाव आपको धीरे धीरे देखने को मिलता रहेगा। जब जब राहु की युति अभी जैसे सूर्य के साथ है तो प्रभाव बढ़ेगा, आगे राहु की युति मंगल के साथ भी होगी, वहाँ पे स्थिति और ज़्यादा भी खराब हो सकती है। जो कि अगर ग्रह स्थिति की बात करें कि जून के अंत में वो युति बन जाएगी 45 दिन की, तो वहाँ भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा जी। तो इसलिए लोगों को अलर्ट करने के लिए वीडियो बनाते हैं कि आप डरिए मत, सतर्क रहिए, सावधानी बरतिए, जो प्रिकॉशन, जो गाइडलाइन जारी की गई उसको कम से कम फॉलो जरूर कीजिए। मैं ये देखिए ना, पिछले 2 सालों से स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे और ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही थी, लेकिन अब जैसे ही स्कूल ओपन हुए दोबारा कोरोना की 4th वेव ने दस्तक दे दी है। अब स्कूल्स में फिर से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इन्हें देखते हुए कहीं ना कहीं पेरेंट्स डरे हुए हैं अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर। क्या लगता है
दोबारा स्कूल्स बंद हो जाएंगे, फिर से ऑनलाइन की पढ़ाई शुरू हो जाएगी? देखिए, अगर अभी देखें तो मई, क्योंकि माँ बाप डर बिल्कुल, रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल बिल्कुल भेजने बिल्कुल में। सभी डर रहे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। इवन बड़े बच्चों को भी केसेस आ रहे हैं जो 11th या 10th या 12th के जी। हैं, वहाँ पर भी केसेस देखने को मिल रहे हैं। देखिए, चिंताजनक तो विषय है, लेकिन जिस तरह की गृह स्थिति चल रही है, ये बड़ा अवरोध शिक्षा में अभी इसी तरह से बना रहेगा जी। और अब आपको पता है कि अप्रैल का अभी तकरीबन आधा महीना बचा हुआ है और मई 15-20 तक स्कूल खुलते हैं तकरीबन, उसके बाद छुट्टियां पड़ती हैं। यानी कि मई एंड में और जून में जिस समय राहु की रफ्तार पकड़ेगी, राहु ग्रह जो है मेष राशि में प्रबल हो जाएंगे और इस तरह से कोरोना भी थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, तब तो छुट्टियां रहेंगी। लेकिन इस समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है और स्कूल वगैरह आप देखेंगे आए दिन ये खुले और बंद का सिलसिला चलता रहेगा। कुछ स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे, हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू हो जाएं, ऐसी भी हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको आए दिन कोई ना कोई केसेस वगैरह सुनने को मिलेंगे स्कूलों में, इस तरह केसेस बढ़ेंगे। ग्रह चाल कुछ ऐसी है। तो ये कब तक रहेगा? मतलब लोग ये जानना चाहते हैं, पिछले 2 सालों से जब से कोरोना आया है हम लोगों की ज़िंदगी से चिपक के रह गया है, क्या ये कभी ख़त्म होगा? देखिए, जो ग्रह स्थिति अगर वर्तमान की बात करें तो 2022 के जो बड़े बड़े ग्रह हैं, जैसे राहु है, शनि है, अब शनि देखिए 29 अप्रैल को चेंज कर जाएंगे। शनि का चेंज होना इस वायरस को कम करने की संकेत दे रहा है, लेकिन उधर राहु उस चीज़ को बढ़ावा भी देगा, तो इसलिए वो भी पूरी तरीके से कम नहीं होगा। और उसके बाद शनि फिर दोबारा वापस मकर में आ रहे हैं अगस्त में जी। बकरी होके, वो फिर और भी चीज़ खराब कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, कि उस चीज़ को कहना चाहिए कि बढ़ावा देंगे इस वायरस को। वहाँ शनि भी बढ़ावा देंगे और राहु भी फिर दोबारा से अपना काम तो कर ही रहे हैं। देखिए, राहु का प्रभाव जो है कम से कम जब राहु एक राशि में आता है और जब उसकी युति सूर्य के साथ होती है, मंगल के साथ होती है और शनि के साथ युति होती है, तो ये बड़ा कहना चाहिए नुकसानदायक स्थिति बनाता है, या किसी महामारी, किसी बीमारी, किसी परेशानी को या आर्थिक संकट की ओर दर्शाता है। तो आप ये देखेंगे कि इस पूरे वर्ष में कभी कम कभी ज़्यादा ये केसेस तो अभी तकरीबन चलते ही रहेंगे। लेकिन ये भी बात है कि जो ग्रह स्थिति है, क्योंकि शनि का बदलाव अगस्त के बाद हो जाएगा, शनि वक्री अवस्था में जाएंगे और राहु जो मेष में रहेगा। देखिए, राहु ही सबसे ज़्यादा खतरनाक ग्रह है जो कि इस वायरस को बढ़ाएगा। जब जब गोचर में और शुभ ग्रहों का योग बनेगा तो इसका प्रभाव कम होगा। अब आप ये भी देखेंगे, हालांकि ये जो योग ये जो बनेगा वो अगले वर्ष बनेगा, इस वर्ष तो नहीं बन रहा है, कि राहु और गुरु की युति भी मेष राशि में होगी। हालांकि बहुत दूर की बात है, उसकी बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन फिलहाल राहु जो है पूरे वर्ष जो है पूरा प्रभाव छोड़ेगा और कहीं ना कहीं वायरस को बढ़ावा देता चला जाएगा। तो सावधानी सभी को बरतनी चाहिए, या सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल, तो सतर्क रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। इसी के साथ मुझे मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।